जो आपके पास में बाइबल है, पेन है, कृपया उसे साथ रखें ताकि आपको समझ में आए। कई बार सुना हुआ वचन शैतान अलग बातें करके हमारे जीवन से चोरी कर लेता है, लेकिन अगर वो किसी चीज के ऊपर में छप जाए तो वो फिर हमारी जिंदगी से चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि आज हमारे पास में जो काले कवर वाला बाइबल है, हालेलुया, तो हालेलुया, तो वो वचन आज किसी ने लिखा था और आज हम उसे पढ़ रहे हैं। इसलिए जो वचन आप सुनते हो उसे लिखना जरूर, ताकि आप भूल ना सको और बाद में आपको वो वचन समझ में आ सके। आमीन। तो खुदा हमें बरकत करे, प्रभु हमें आशीष दे। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। और आज के दिन में टॉपिक होगा हमारा कि परमेश्वर को धन्यवाद देना। हालेलुया। परमेश्वर को थैंक यू करना। हमने कल देखा था, परसों हमने देखा था, हालेलुया, विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञाओं को पाना। अगर आपने उस वचन को ध्यान से सुना होगा, अगर आपको याद है, हालेलुया, अगर आपने उस वचन को ध्यान से देखा है, याद है, तो हालेलुया आप समझ पाए होंगे कि परमेश्वर हमसे कैसी प्रतिज्ञाएं करता है। और अगर आप उस वचन पर अभी भी ध्यान नहीं, आपने अच्छे से नहीं सुना, तो हमारी YouTube चैनल है, हमने ग्रुप में भी उसे डाला है, आप उसे सुन सकते हैं। हालेलुया, उसे आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। और हमारा बिलीव है कि जब आप उसे सुनोगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। आमीन। तो हम परमेश्वर का थैंक यू करते हैं। तो आज का टॉपिक होगा परमेश्वर को धन्यवाद देना, थैंक्स गिविंग फॉर द लॉर्ड। हालेलुया, हमारे परमेश्वर को धन्यवाद देना। आमीन। तो हम वचन को एक आधार बनाएंगे। भजन संहिता 107 अध्याय उसका 121 से लेकर उसका 21 से लेकर के 22 आयत तक। भजन संहिता 107 का 21 से लेकर के 22 तक। यदि किसी के पास में है तो कृपया आप उसे पढ़ें। अगर जिस किसी को परमेश्वर का ये वचन मिल चुका है बाइबल में, भजन संहिता 107 अध्याय उसके 21 आयत से लेकर के 22 आयत तक अगर मिला है तो आप पढ़ेंगे। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो, 21 से लेकर 22 तक। हाँ, भजन संहिता 107 का 21 से लेकर के 22 तक पढ़ेंगे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उनके आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें और देखना करते हुए उसके कर्मों का वर्णन करें। आमीन। हालेलुया। यस, थैंक यू जीसस। प्रभु की तारीफ हो, उसकी प्रशंसा हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, लोग यहोवा की करुणा के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। और हम पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय 18 आयत को भी पढ़ेंगे। यदि आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं उसे पढ़ देता हूँ, आप देख लेना। लिखा, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का थैंक यू करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो मैं आपको परमेश्वर का वचन बताना चाहता हूँ। हालेलुया। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि एक विश्वासी के लिए, हालेलुया, सबसे कठिन अगर कोई बातें हैं तो वो बातें ये है, हालेलुया, कि परमेश्वर को धन्यवाद देना। हालेलुया। जब शुरुआत में एक विश्वासी परमेश्वर के पास आता है तो वो इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है परमेश्वर को थैंक यू करने के लिए, परमेश्वर को बड़ाई करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। पर जैसे जैसे वो धीरे धीरे पुराने होते चले जाते हैं, या यूं कहें कि मसीह में बड़े होते चले जाते हैं, या 1 साल 2 साल 3 साल का पुराना विश्वासी होना शुरू हो जाता है, तो वो जो शुरुआत में परमेश्वर को थैंक यू करता है, परमेश्वर को छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद करता है, तो वो उसको धीरे धीरे अपनी जिंदगी से खत्म करते जाता है। हाँ? वो हर बात, या बाइबल में लिखा है, भजन संहिता में लिखा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, यानी किसी भी उपकार को। यानी अगर उसने तेरी जिंदगी में छोटी भी काम किया है, छोटा भी काम किया है, तो तूने उस उपकार को नहीं भूलना।
हालेलुया। लेकिन आज विश्वासी वहां नहीं है। आज विश्वासी वहां है जहां परमेश्वर के उपकारों का तो बात दूर है, छोटी बातों का तो दूर है, वो बड़ी बातों के लिए भी परमेश्वर को थैंक यू नहीं देता, उसकी महिमा नहीं करता, धन्यवाद नहीं करता, बल्कि वो उसको धन्यवाद करता है जिसको परमेश्वर यूज करता है आपके लिए। हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर से आपने प्रार्थना किया, प्रभु तू मेरी प्रार्थनाओं को सुन, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू मेरे लिए सहायता कर, मेरे लिए रास्ता खोल, मुझे इस चीज की जरूरत है। और जब परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लेता है और किसी लोगों को आपके लिए खड़ा करता है और उस लोगों के द्वारा हो सकता है आपकी जरूरत को पूरा हो जाता है, तो आप परमेश्वर को थैंक यू नहीं करते, आप धन्यवाद देने जाते उस आदमी का जिसने आपको दिया। आप कहते थैंक यू भाई, अगर आप नहीं करते तो आज मेरा ये काम नहीं होता। लेकिन आप भूल जाते हो कि उस व्यक्ति ने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर बन करके आपकी जिंदगी में आया और उसे परमेश्वर ने आपके लिए खड़ा किया। हालेलुया। आज विश्वासी के जीवन में यही कमी है। आज हम परमेश्वर को थैंक यू नहीं देते, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। हालेलुया। इसलिए करके विश्वासी हमेशा याद रखो, परमेश्वर की किसी भी भलाई को आपने नहीं भूलना है। याद रखना, परमेश्वर फिर देखता है, फिर चेक करता है ये व्यक्ति मेरे साथ कितना वफादार है, कितना ईमानदार है। मैंने इसको बरकत दिया, क्या ये उस बात के कारण मेरा धन्यवाद करेगा? मैंने उसकी जिंदगी में चमत्कार किया, क्या उस बात को याद करेगा या भूल जाएगा? हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में चाहे आज से 10 साल पहले काम किया या 2 साल पहले काम किया, हालेलुया, आपने उन बातों को हमेशा धन्यवाद में रखना कि परमेश्वर अगर तू मुझे वहां से नहीं छुड़ाता तो आज मैं आशीषित नहीं होता। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, अगर तू मेरी बेटी की जिंदगी में चमत्कार नहीं करता, अगर तू मेरी बेटी को चंगा नहीं करता तो मैं कभी भी तुझे जान नहीं सकता था, मैं तुझे कभी पहचानता नहीं कि तू सच्चा परमेश्वर है। तो आज विश्वासी इस बात को भूल चुके हैं। परमेश्वर हम चाहते हैं, यानी कि जब हम परमेश्वर से बड़ा कुछ मांगते, बड़ी चीजें मांगते, फिर परमेश्वर हो सकता है उस कामों में कई बार हमारे कामों को रोक देता है। परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर थोड़े समय के बाद देना चाहता है, तो उस बीच में परमेश्वर कई बार हमें चेक करता है, क्या ये व्यक्ति मेरी पुरानी बातों को याद करता है? क्या उसके लिए मुझे महिमा करेगा? क्या उसके लिए मेरा धन्यवाद करेगा? जब देखता है कि इस विश्वासी पहले वाले जो मैंने इसके साथ चमत्कार किया, मैंने इसको चंगा किया, मैंने इसको हील किया, मैंने इसकी जरूरत को पूरा किया, जब ये दुखों और तकलीफों में पड़ा हुआ था तो मैंने इसके जीवन में ऐसे आश्चर्य कर्म किया, लेकिन ये उसके बावजूद भी मेरा धन्यवाद नहीं करते। मैंने एक छोटी सी प्रार्थना का उत्तर मैंने इसके लिए रोक दिया, लेकिन इसने मेरा धन्यवाद नहीं किया, बल्कि निराशा के साथ में हमेशा मुझे उलाहना और ताड़ना दिया कि परमेश्वर क्या तू मुझे यही दिन दिखाने के लिए मुझे चुना था? तो हम परमेश्वर को क्या करते? धन्यवाद नहीं देते। हम परमेश्वर को उस समय उसको हो सकता है हम उसको क्या कहते उसका निरादर कर देते। कई बार हम उसे कह देते कि परमेश्वर तू हमारे लिए कुछ नहीं किया, पर हम क्या वफादार है? परमेश्वर सबसे ज्यादा हमारी वफादारी को देखता है, वो चेक करता है हमारे पास, हमारे लिए हमारे पास है क्या चीज परमेश्वर को देने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर दो तरफा नहीं होता। परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटे और बेटी उसको हमेशा थैंक यू करे, धन्यवाद करे। एक इंसान परमेश्वर को परमेश्वर के उपकारों के बदले में कुछ नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं दे सकता। आप और हम, हमारे पास में कुछ हैसियत नहीं है अपने परमेश्वर को उसके बदले में कुछ देने का। अगर इस संसार के लोग हमारे साथ कुछ भलाई करें तो शायद आने वाले दिन में हमारे पास में, मान लो किसी ने आपके साथ 10,000 रुपया दिया आपके हेल्प करने के लिए, तो आप आने वाले दिन में उसे 12,000 दे के अपना बदला चुकता कर सकते हो, हाँ, उसका आभार प्रकट कर सकते हो। लेकिन आप राजाओं के राजा को क्या दोगे? आप परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते हो उसके बदले में। तो सिर्फ और सिर्फ वो आपसे मांग करता है कि आप अपने हृदय से वफादारी के साथ, निर्दोष मन के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें। दाऊद ने जब इस बात को कहा कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, तो उस बात को समझो, वो अपने मन से बात कर रहा है, यानी वो अपने आप से बात कर रहा है। यानी एक समय ऐसा भी आया था दाऊद का, जब दाऊद का जिंदगी सब कुछ अच्छा था, बेहतर था, लेकिन एक ऐसा भी टाइम आया, हालेलुया,
कि वो दर दर भटक रहा था, ठोकर खा रहा था, उसके अपने ठुकरा दिए गए थे, अपने लोगों ने उसे छोड़ दिया, अपने लोग उसके विरोध में खड़े हो गए थे। उस बीच में उसका मन बार बार कह रहा था कि तू यहोवा को धन्यवाद देना बंद कर दे, कोई फायदा नहीं, वो तेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा, वो तुझे उत्तर नहीं देगा। हाँ, तू लगातार उपवास कर रहा है, फास्टिंग कर रहा है, कोई फायदा नहीं तुझे। तो दाऊद जानता है कि परमेश्वर ने मेरे साथ कितनी भलाइयां की है पहले के दिनों में, अगर वो आज नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए दाऊद अपने मन को समझाता कि हे मेरे मन, तो यहोवा को धन्य क्या और उसके किसी यानी पहले वाले उपकारों को मत भूल। और जो कुछ मुझ में है अभी वर्तमान है, हाँ, हम मर मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, वचन में लिखा। यानी सबसे बड़ी बात है कि हम मरे नहीं ना, हमारा ठीक है, कुछ समय के लिए हमारी जिंदगी में विपरीत परिस्थिति आ गई है, थोड़ी उल्टी सीधे रास्ते हमारे लिए तैयार हो गई है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जीवित तो हैं, हमारा परिवार तो जीवित है, हम अच्छे से चल तो रहे हैं। हालेलुया। तो वो कहता है कि जो कुछ मुझ में है, जो कुछ विद्यमान है, अभी मैं जो कुछ भी जीवित हूँ, कितने लोग मेरे विरोध में आया, मारने के लिए आया, सजा देने के लिए आया। हाँ, साउल मुझे कई बार भाला से मार देता था, लेकिन मैं मरता नहीं था। हाँ, मुझे लगता नहीं था, यहोवा मुझे बचा लेता था। मैं जीवित तो हूँ, हो सकता है मैं दर दर भटक रहा हूँ, मैं इधर भटक रहा हूँ, उधर भटक रहा हूँ, मैं जंगल में जा रहा हूँ, पहाड़ में जा रहा हूँ, गुफाओं में जा रहा हूँ, हो सकता है। हालेलुया। लेकिन मैं जीवित तो हूँ, इसलिए जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य करें। हालेलुया। आज विश्वासी को इस बात को गांठ बांध के चलना है कि परमेश्वर, तू जो कुछ भी मेरे जीवन में करता है, मैं उसका धन्यवाद तुझे दूंगा। जो व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद देता है, याद रखना, परमेश्वर अपनी भलाई को निरंतर उसमें बनाए रखता है। हालेलुया। याद रखना हमेशा, अगर आप धन्यवाद देने वाले हो, अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स चल रही है, उल्टा सीधा बात भी चल रहा है, अगर उस बात के लिए भी आप थैंक यू करते हैं, लॉर्ड मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ये दिन देखने के लिए मिला, तो परमेश्वर कहता है कि अरे इसने तो मेरे उपकार को तो भूला भी नहीं है, लेकिन जो दुख और तकलीफों की वादियों से ये गुजर रहा है, उसमें भी ये मेरा धन्यवाद करता है, तो मैं क्यों इसको विपत्ति में छोड़ दूं, मैं क्यों उसको जिस गड्ढे में ये पड़ा है मैं उसमें छोड़ दूं, मैं उसमें से इसे बाहर निकालूंगा, क्योंकि यही तो है, यही तो वो सोना है जो तपती आग में भी अपने चमक को निखोए। हालेलुया। यही तो वो चांदी है, हालेलुया, जो तपती 7 गुने आग में भी अपने चमक को बनाए रखा हुआ है। हालेलुया। फिर परमेश्वर उसका जो है वैल्यू करता है, उसको फिर परमेश्वर अपनी महिमा से भरता है, उसके जीवन में चमत्कार करता है। इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5:18 में लिखा, हर बात के लिए, चाहे आपके जीवन में बुरा हो रहा है उसके लिए भी थैंक यू करो, चाहे आपके जीवन में अच्छा हो रहा है उसके लिए और थैंक यू करो। हालेलुया। क्योंकि विश्वासी जन का यही जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर को धन्यवाद दे कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं सच बताता हूँ, मेरे जीवन में कई बार ना कुछ चीज उल्टा हो जाता है, समझ रहे इस बात को, कई बार मेरे लाइफ में कुछ चीज जो मैं नहीं सोचता हूँ वो होने लग जाता है मेरे लाइफ में, तो फिर हम अपने मन को ठंडा करते हैं, फिर हम परमेश्वर को बोलते कि परमेश्वर थैंक यू, तेरी इच्छा पूरी हो। मेरा बेटा एक बार था, वो छत पे से सीढ़ी पे से गिर गया था और उसका थ्रोट बोलते वो गले के ऊपर में कट गया था। अब जो लोग मेरे बेटे से मिले होंगे, देखे होंगे आप लोगों ने, निशानी है, तो मेरे बेटे का कट चुका था। हालेलुया। तो उस समय मैं होता, अगर मैं परमेश्वर की भलाई को नहीं समझता तो मैं कहता परमेश्वर मैं तो तेरी सेवा करता हूँ ना, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, हाँ मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो तेरे लिए निकला हूँ ना। मैं चाहता तो परमेश्वर को भला बुरा कह सकता, लेकिन मैंने परमेश्वर को उसी समय थैंक यू किया कि परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरे बेटे के गले कटने से बचाया और थोड़ा सा जख्म मेरे बेटे को आया। हालेलुया। बाइबल कहता है हर बात के लिए परमेश्वर को थैंक यू करें, और मेरा बेटा सुरक्षित है और आगे सुरक्षित रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आमीन। मेरा विश्वास है कि आप विश्वासी जन भी थैंक यू करते हैं परमेश्वर का, लेकिन परमेश्वर इससे ज्यादा बढ़ करके आपके लिए चाहता है कि आप थैंक यू करो। हालेलुया। याद रखना, एक प्रोफेटिक वर्ड है, अगर आप अपने दुखों में भी परमेश्वर को धन्यवाद दोगे कि परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ कि तुझ में बने रहने के बाद भी मुझे इन दुखों का सामना करना पड़ा,
हो सकता है मुझे किसी लोगों का विरोध नहीं सहना पड़ा, लेकिन मुझे तेरे तुझ में रह करके दुखों को सामना करना पड़ा परमेश्वर। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, मैं थैंक यू करता हूँ। याद रखो, अय्यूब के समान आपकी जिंदगी में दुगुना बरकत और दुगुना आशीष आएगा। हालेलुया। अय्यूब ने कभी भी अपनी जिंदगी में हालेलुया आने वाली समस्याओं का जो है परमेश्वर के ऊपर में लांछन नहीं लगाया, उसे थैंक्स किया। उसने कहा कि जिस परमेश्वर के हाथों से मैंने बरकत लिया है, क्या मैं उस परमेश्वर के हाथों से दुख को ना लूं? तो यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। उसने फिर भी थैंक यू किया, उसने फिर भी धन्यवाद किया। विपरीत परिस्थिति है, उल्टा चल रहा है समस्या, हालेलुया, और उसने परमेश्वर को धन्यवाद किया। आज आप लोग याद रखना, आप जिस समस्या जिस प्रॉब्लम्स में हो, उसके लिए परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर थैंक यू, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ जिस तकलीफ में जिस प्रॉब्लम्स में मैं हूँ, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यही चीज मुझे तेरे पास लाने का कारण हुआ है। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर तू मुझे इस चीज में से छुड़ा लेगा और मुझे उद्धार देगा, और मैं पीछे वाले उपकारों को याद रखूंगा। याद रखो, यीशु मसीह ने कहा अगर जो कोई थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है तो उसे बहुत कैसे दिया जाएगा। अगर आप पहले वाली बरकतों के कारण आप धन्यवादी नहीं है, तो परमेश्वर आपको आगे कैसे बरकत देगा। इसमें कोई शक नहीं कि आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, 100% स्वर्ग जाएंगे। आप जो विश्वास किए हैं आप स्वर्ग जाएंगे, आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। लेकिन अगर आप धन्यवादी व्यक्ति नहीं है तो परमेश्वर आपके लिए बड़े काम नहीं कर सकता। वो आपको छुड़ा नहीं सकेगा जिस चीज में जिस प्रॉब्लम में आप पड़े। हो सकता है एक विश्वासी विश्वास करने के द्वारा गरीबी और श्राप में मरे, लेकिन फिर भी वो स्वर्ग जाएगा, ऐसा श्योर है। लेकिन एक व्यक्ति के लिए ऐसा भी है, एक विश्वासी ऐसा भी है जो विश्वास में है, उद्धार पाया, अनंत जीवन का अधिकारी हुआ है, स्वर्ग राज्य में भी जाएगा वो, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने छुटकारे को भी लेता है परमेश्वर के तरीके से, परमेश्वर के वचन के तरीके से। इसलिए वचन ऐसा नहीं कहता, व्यर्थ नहीं कहता, वो कहता हर बात में धन्यवाद करो। क्यों कहना है भाई पौलुस, मुझे बताएं आप क्यों मुझे बोल रहे हैं कि मैं थैंक यू करूं परमेश्वर का। वो कहते हैं इसीलिए अगर तुम धन्यवाद करने वाले व्यक्ति बन जाओगे तो परमेश्वर तुम्हारे हालात को बदलेगा। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी वफादारी को समझ लेगा कि ये व्यक्ति वफादार और ईमानदार है, ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा, कभी मुझे ठुकराएगा। हालेलुया। याद रखना, कई बार हमें लगता है कि हम परमेश्वर को नहीं धोखा देंगे। पतरस भी ऐसा ही कहता था, परमेश्वर चाहे मैं सूली पे चढ़ जाऊंगा पर मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। पतरस को पूरा भरोसा था अपने ऊपर, लेकिन वो अपनी बाद की जिंदगी के बारे में नहीं जानता था। उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया था। हो सकता है आज हमें लगता है कि वफादार हैं हम अपने बारे में, कई बार अरे कुछ भी हो जाएगा हम वफादार हैं, लेकिन आपको आपका फ्यूचर नहीं मालूम है, सिर्फ और सिर्फ यीशु को मालूम है। इसलिए आप वो करो जो परमेश्वर आपको कहता है करने के लिए। इसलिए हमेशा याद रखना, आप धन्यवादी बने, हम भी धन्यवादी बनेंगे, हम सब मिल करके परमेश्वर का धन्यवाद और थैंक यू करने वाले बने रहेंगे। आपके जीवन में छोटा भी काम किया है उसके लिए धन्यवाद करना। जब भी प्रार्थना में बैठो तो प्रभु को बोलो कि प्रभु धन्यवाद कि बीते दिनों में तूने मेरे बेटे के जीवन में चमत्कार किया था, मेरी बेटी के जीवन में काम किया था, मेरी जरूरत को पूरा किया था, मुझे चंगा किया था, है ना, मेरे परिवार को, मेरे मम्मी को, मेरे पापा को। यानी आप जो भी हो, आपकी जिंदगी में जो भी आपकी प्रार्थनाओं को सुन के परमेश्वर ने किया था और जिस तरीके से आप बुलाए गए थे, है ना, आप उसके बारे में परमेश्वर को थैंक यू कहना, धन्यवाद देना। जितना बार हो सके आप धन्यवाद देंगे, हजारों बार दो तो नो प्रॉब्लम, आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। तो खुदा आपको बरकत करे, प्रभु आपको आशीष करे। मैं इस छोटे से वर्ड के साथ में आपके साथ। हालेलुया। आपने उन विश्वासियों के समान या उन लोगों के समान नहीं बनना है जो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। तो परमेश्वर उसे पसंद भी नहीं करता जो लोग परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। परमेश्वर उसे ही पसंद करते हैं जो उसकी महिमा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और हमको इसलिए बनाया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, उसको धन्यवाद दें, उसकी प्रशंसा करें, उसके उपकारों को कभी ना भूलें। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें ब्लेस करे। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम परमेश्वर का थैंक यू करेंगे। खुदावंद, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह।
तू महान है, तू पवित्र है राजा। परमेश्वर, तूने हमें इसलिए चुना है कि परमेश्वर तू अपने कामों को हम पर प्रकट करे और उन कामों के कारण हम तेरा जय जयकार करें, तेरा थैंक यू करें प्रभु, तेरा धन्यवाद करें प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अगर हमने अब तक उन कामों के कारण जो आपने मेरे जीवन में किया है, मैंने आपको धन्यवाद नहीं दिया है, तो पिता हमें माफ कर, क्षमा कर, हमें हमारे पापों को तू क्षमा कर प्रभु, और हम तेरा धन्यवाद करें। क्योंकि प्रभु, आपको धन्यवाद ना करना भी, आपको धन्यवाद नहीं देना भी एक बड़ा गुनाह है, एक बड़ा पाप है प्रभु जी। और इस पाप को मैं निरंतर अपने जीवन में लेकर के नहीं चलूंगा परमेश्वर, मुझे सहायता प्रदान कर। मैं तेरा थैंक यू करता हूँ। सब जन बोलेंगे परमेश्वर मुझ पर दया करे। आप लोग अपने अपने स्थान में प्रभु को बोलते रहेंगे कि परमेश्वर, इस वचन के अनुसार जो मैंने आज सुना है, कि मैं धन्यवादी बनूं, मैं आपकी महिमा करने वाला बनूं, मैं आपको थैंक यू करूं, चाहे गीत के द्वारा, चाहे बोली के द्वारा, चाहे लोगों को बताने के द्वारा कि मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार किया है, उसने मुझे छुड़ाया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। तो प्रभु, हम ऐसा जन बन जाए परमेश्वर, और आप हमें बरकत देना परमेश्वर। प्रभु, हम आपकी तारीफ करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु, आज जितने लोग मेरे साथ इकट्ठे हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनमें से एक एक के ऊपर में तेरे वचन को रिलीज करता हूँ खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह, जब ये लोग तेरा धन्यवाद करें, उसी समय इनके बंधन टूट जाए। प्रभु यीशु मसीह, जिस समय ये आपके उपकारों को याद करके तेरा धन्यवाद करें मेरे पिता, तेरे पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इनके सारे बंधन टूटे पिता, और इनके लिए एक दरवाजा खुले। मैं बिलीव करता हूँ लॉर्ड जीसस कि प्रभु, इनके सारे बंधन टूटने जा रहे हैं, आपके बंधन टूटने जा रहे हैं। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूँ कि आपके हर वो बंधन जो शैतानी है, जो अंधकार की ताकतों का है, इवन कोई भी ऐसी चीज जिन्होंने आपके उस रास्ते को, जिसे परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है, अगर कोई भी ऐसी चीज आपके बीच में दीवार बन के खड़ा है, तो वो टूट रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो हालेलुया, आप थैंक यू करो, आप धन्यवाद करो। आप देखो, चेक करो, अगर आप धन्यवाद करते हो, आप परमेश्वर के रास्ते को खुलते हुए देखोगे, और आप गवाही के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं आपको वचन के द्वारा बता रहा हूँ, मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपको कह रहा हूँ, अगर आप धन्यवादी व्यक्ति हो तो आपके बंधन टूटने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके हर एक बंधन टूटने जा रहे यीशु मसीह के पवित्र नाम में। मैं परमेश्वर का सामर्थ को आपके ऊपर में मांगता हूँ कि मेरे साथ जुड़े हुए एक एक के ऊपर में पवित्र आत्मा का स्पर्श आए। उठा लो अपने हाथों को और अपने सिर पे रखो। हर एक जन उठा लो अपनी आंखों को, अपने हाथों को और अपने सिर के ऊपर में रखो, और अपनी आंखों को बंद करो और परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर, तू मुझे मेरे कमजोर हिस्से को छू, तू मेरे कमजोर हिस्से को छू प्रभु। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि आप कौन सी बातों में कमजोर हो, पर अभी जब आपने अपने सिर के ऊपर में हाथ रखा है, तो आपके जो भी कमजोर हिस्सा है, वो शरीर में हो सकता है, वो फाइनेंस में हो सकता है, वो जरूरतों में हो सकता है, वो कुछ भी चीज हो सकता है,
आप उस समस्या, उस कमजोर हिस्सों का नाम लेना और अभी पवित्र आत्मा आपको छुएगा। माइटी नेम ऑफ जीसस, होली स्पिरिट, मैं तेरा दास होने के नाते जो अभिषेक तूने मुझे दिया परमेश्वर, जो सामर्थ तूने मुझे दिया परमेश्वर, तेरे नाम की सामर्थ को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को मैं इनके ऊपर में रिलीज करता हूं। एक एक को टच कर लॉर्ड, छू ले मेरे परमेश्वर। वी फ्री इन द नेम ऑफ माइटी जीसस क्राइस्ट। अनुभव करो, देखो आत्मा में पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है, आपको छू रहा है। वो आपके शरीर में एक स्पर्श आ रहा है। हो सकता है आपके रोंगटे खड़े हो जाए, हो सकता है आपका शरीर हल्का महसूस हो, पर याद रखो पवित्र आत्मा अभी इसी समय आपको छू रहा है। टच इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक जन भर जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करो होली स्पिरिट को अपने जीवन में, माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आपके बंधन टूट जाए इसी समय, आपके कमजोरी हिस्सा बलवंत में हो जाए, आप बलवंत हो जाओ। आप जिस हिस्से में कमजोर हो वो हिस्सा मजबूत होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप जिन बातों के कारण उदास हो, निराश हो, वो बातें आपकी जिंदगी में बदलने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका लाइफ चेंज होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर ने ठाना है कि मेरे साथ जुड़े हुए लोगों को उसे बरकत करे परमेश्वर, उसके जीवन में बड़े उद्धार को लेकर के आए, तो मेरा परमेश्वर उसे ब्लेस करने जा रहा है। उसने ठाना है कि मैं तेरे लोगों में से किसी को शर्मिंदा ना होने दूंगा। जिसे मैंने तुझे दिया है उसके ऊपर मैं अपने विशेष आशीष और बरकत को बना के रखूंगा। हालेलुया। वो कभी भी दरिद्रता का सामना ना करेंगे। खुदाबंद मेरे लोग बढ़ेंगे, ये आशीष में बढ़ेंगे मेरे परमेश्वर जिसे तूने मुझे दिया। मेरे पिता तेरे बच्चे बढ़ेंगे मेरे परमेश्वर, ये लोग आशीष में बढ़ेंगे, ये कभी गरीब ना होंगे, कभी कंगाल नहीं होंगे परमेश्वर प्रभु जी। मैं इनके ऊपर से सारी दरिद्रता का बादल को हटाता हूँ और हेवन को खोलता हुआ देखता हूँ परमेश्वर पिता, यीशु के नाम में। शैतान इनकी जिंदगी से जा चुकी है पिता, अंधकार की ताकतें इन्हें छोड़ चुका है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। इनके श्राप टूट रहे हैं, इनके बच्चों के ऊपर से श्राप टूट रहे हैं परमेश्वर। खुदावंद ये सारे कर्जे और श्राप से आजाद हो रहे पिता, माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप फ्री हो रहे हो, आपका लाइफ चेंज हो रहा है, आपकी जिंदगी में हालेलुया परमेश्वर काम करने जा रहा है। आप देखोगे रास्ते को। अगर आप मेरी बातों पर विश्वास कर रहे हो तो याद रखना, आप एक दरवाजे को खुलता हुआ अपनी जिंदगी में देख रहे हो, और मुझे नहीं मालूम कि वो कैसा होगा, पर जो होगा उसे आप देखोगे और आप हमारे बीच में गवाही को रखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि पवित्र आत्मा ने आपको छू लिया है इसी समय और आप आशीषित हो, और आप में से कई सारे लोग अभी गवाह बनेंगे और अभी गवाही देंगे यीशु मसीह के नाम में कि पवित्र आत्मा ने आपको टच किया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, मैं एक बार फिर से इन सारे लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी भलाई इन पर हो प्रभु, और ये निरंतर हर बात के लिए तुझे धन्यवाद देते चले परमेश्वर, और तुझ में बना रहे और अपने प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे परमेश्वर, ताकि तू इसे शिरोमणि बना सके, तू इसे राज्य दे सके परमेश्वर, तू इसे मुकुट दे सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता धन्यवाद। इन्हें हर पाप से, अंधकार की ताकतों से, शैतान की सारी योजनाओं से, दुष्ट आत्माओं की सारी योजनाओं से, जादू और टोने की आत्माओं से बचा के रख। कोई ऐसे शब्द जो इसके ऊपर रिलीज किए गए, बोले गए, वो सारे टूट चुके यीशु मसीह के नाम में। मैं लहू छिड़कता हूँ इनके ऊपर में खुदा। तेरा धन्यवाद पिता, मैंने आशीषित करता हूँ यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगता खुदा। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।